सोचिए, आप गाड़ी चला रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल है, रेडियो चल रहा है, दिमाग में हजार बातें, और अचानक बूम, एक जोरदार टक्कर। और उससे पहले कि आपका दिमाग समझ पाए कि हुआ क्या, आपकी आंखों के सामने एक सफेद तकिया फटते हुए निकल आता है। यही है एयरबैग, जो सिर्फ 0.04 सेकंड में आपकी जान बचाने के लिए खुल जाता है, यानी इंसान के पलक झपकने से भी तेज। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतनी कम टाइम में कोई सिस्टम इतना बड़ा फैसला कैसे ले लेता है? इसका जवाब छुपा है गाड़ी के अंदर लगे क्रैश सेंसर्स में, जो लगातार गाड़ी की स्पीड, एक्सेलरेशन और अचानक आने वाले झटकों को माइक्रो सेकंड्स में मेजर करते रहते हैं। जैसे ही एक्सीडेंट होता है, गाड़ी अचानक बहुत तेजी से स्लो होती है। इसे फिजिक्स की भाषा में रैपिड डिसेलरेशन कहते हैं, और यही मोमेंट एयरबैग सिस्टम के लिए खतरे की घंटी होती है। सेंसर तुरंत ECU यानी एयरबैग कंट्रोल यूनिट को सिग्नल भेजता है। लेकिन ध्यान दीजिए, एयरबैग हर झटके में नहीं खुलता, पॉट होल, स्पीड ब्रेकर या हार्ड ब्रेकिंग में नहीं, क्योंकि ECU सिर्फ फोर्स नहीं देखता, वो ये कैलकुलेट करता है कि इम्पैक्ट कितना सिवियर है, डायरेक्शन क्या है, कार की बॉडी कितनी डिफॉर्म हुई है और इंसान के शरीर पर कितना फोर्स पड़ सकता है। अगर ये वैल्यूज तय लिमिट से ऊपर जाती हैं, तब ECU एक एक्सप्लोसिव डिसीजन लेता है। लिटरली ECU एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजता है इन्फ्लेटर को। इन्फ्लेटर के अंदर सोडियम अजाइड जैसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, जो सिग्नल मिलते ही इंस्टेंटली नाइट्रोजन गैस पैदा करते हैं, इतनी तेजी से कि एयरबैग 40 मिलीसेकंड्स में पूरा फूल जाता है। लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं होती। एयरबैग सिर्फ खुलता नहीं है, वो इंसान के शरीर के हिसाब से खुलता है। उसका शेप, सॉफ्टनेस और प्रेशर ऐसा डिजाइन किया जाता है कि सिर और छाती को धीरे धीरे रोके, ना कि पत्थर की तरह टकराए। इसलिए एयरबैग कपड़े जैसा दिखता है, लेकिन इंजीनियरिंग के हिसाब से वो एक कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन है। और सबसे कमाल की बात, जैसे ही बॉडी एयरबैग से टकराती है, एयरबैग के छोटे छोटे वेंट्स से गैस बाहर निकलने लगती है, ताकि कुशन हार्ड ना बने, वरना एयरबैग खुद इंजरी का कारण बन सकता था। यही वजह है कि एयरबैग आपको बचाने के बाद तुरंत पिचक जाता है। अब सोचिए, ये सब प्रोसेस, क्रैश डिटेक्ट करना, डिसीजन लेना, गैस जनरेट करना, बैग इन्फ्लेट करना और फिर डिफ्लेट करना, सब कुछ 0.04 सेकंड में होता है, यानी उससे भी पहले कि आपका दिमाग बोले हाय राम। और यही डीप सेफ्टी इंजीनियरिंग है, जहां इंजीनियर्स इंसान की कमजोरियों को समझकर मशीनों को इंसान से तेज रिएक्ट करना सिखाते हैं, क्योंकि एक्सीडेंट में देर नहीं चलती। 1 मिलीसेकंड भी जिंदगी और मौत का फर्क बना सकता है। और शायद अगली बार जब आप सीट बेल्ट लगाएं और स्टीयरिंग के सामने बैठे हो, तो याद रखिए, उस स्टीयरिंग के अंदर सिर्फ एक एयरबैग नहीं है, बल्कि हजारों घंटों की इंजीनियरिंग, टेस्टिंग और एक ही गोल छुपा है: आपको जिंदा घर वापस पहुंचाना।